एक मुहज़्ज़ब नौजवान लड़की। खूबसूरती किसी लड़की के लिए सब कुछ नहीं होती, इसे शादी के बाद की जिंदगी में बका के लिए बहुत कुछ सीखना होता है। रात का वक्त है और मैं उन बातों के बारे में सोच रही हूँ जो मेरी माँ मुझे सिखाती है। वो मुझे बताती हैं कि एक लड़की को कैसा होना चाहिए। मैं हमेशा सोने से पहले इन बातों के बारे में सोचती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से उन पर अमल करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं बहुत सुस्त और लापरवाह हूँ। कभी कभी मेरी ख्वाहिश होती है कि जिंदगी लड़कियों के लिए थोड़ी आसान हो, ताकि उन्हें इन तमाम सलाहियतों को अपनाने के लिए जिदोजहद न करनी पड़े, जैसे कि घर की सफाई और सजावट से लुत्फ अंदोज होना, खाना पकाना, नज़्म व ज़ब्त, आदाब, तहम्मुल और खुश इखलाक़। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक नज़्म और ज़ब्त वाली लड़की बनूं, चाहे ये मुश्किल ही क्यों ना हो। मैं कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ की फिक्रें ख़त्म हो जाएं। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी। सुबह हो चुकी है और मैं घड़ी देख रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाना चाहती हूँ। अभी वक्त नहीं हुआ, इसलिए मैं दोबारा सो जाती हूँ। लेकिन जब मैं दोबारा जागी तो मैंने देखा कि मेरी माँ और वालिद नाश्ता कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ कि मैं उनके खाने के वक्त जाग नहीं सकी। फिर मैंने फैसला किया कि कमरों की सफाई में मदद करूंगी, और सफाई के बाद मैं बावर्ची खाने में सफाई के लिए गई। लेकिन वहां बर्तनों का एक ढेर देखकर मैं वापस बैठने और आराम करने लगी। माँ ने मुझे बर्तन धोने को कहा, लेकिन मैंने कहा कि 5 मिनट बाद जाऊंगी, और ये 5 मिनट मेरी सस्ती की वजह से बढ़ते गए। जब मैं बर्तन धोने के लिए गई तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मुझे अपने भाइयों के लिए नाश्ता भी तैयार करना था। इस वक्त मैंने सोचा कि मेरे भाई खुद अपना नाश्ता क्यों नहीं बना सकते। हालांकि बावर्ची खाने की सफाई में ताखीर की जिम्मेदार मैं खुद थी। आखिरकार मैं रात 10 बजे तक बर्तन धोती रही और मेरी दिन भर की रूटीन यही रही। मेरी माँ ने मुझे 9 साल की उम्र से घर संभालना सिखाया, लेकिन बदकिस्मती से मैं अब भी वैसी ही हूँ। मैंने घर के कुछ खाने पकाना सीखा, लिहाजा मैं अपनी माँ की मदद करती हूँ, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि एक लड़की को करनी चाहिए। जब भी मेरी माँ मुझे डांटती, मैं खामोशी से सीधी खड़ी रहती, बगैर कोई माजरत किए। मैं बस एक मुजस्समे की तरह खड़ी रहती और अंदर से नदामत महसूस करती कि मैंने अपनी माँ को नाराज किया, जिसकी वजह से दूसरे लोग मुझे गलत समझते। मुझे खाने का बहुत शौक है, खास तौर पर चिकन, चावल, आलू, नूडल्स और गोश्त। मैं अपनी फैमिली के साथ हंसी मजाक और लुत्फ अंदोज होना चाहती हूँ, जिंदगी की परवाह किए बगैर। लेकिन ये दुनिया जन्नत नहीं है। कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ती है। मुझे अपनी माँ को काम करते और अफसुर्दा देखकर तकलीफ होती थी। इसीलिए मैंने एक मुहज़्ज़िब नौजवान लड़की बनने और अपनी माँ की मदद करने का फैसला किया। एक मुहज़्ज़िब लड़की बनने का सफ़र। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझे ये कहे कि मैं एक नज़्म और ज़ब्त वाली लड़की हूँ, और जब वो दिन आएगा तो मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि वो दिन मेरी माँ की बेफिक्री के दिन होंगे, और मैं वो सब कुछ संभाल लूंगी जो करने की ज़रूरत हो। आजकल की ज़्यादातर लड़कियां समझती हैं कि घरेलू औरत होना कमज़ोरी की अलामत है, और उसका मतलब है कि वो बंधी हुई है। लेकिन हकीकत इससे कहीं बढ़कर है, क्योंकि अगर आप एक घरेलू औरत हैं तो आप घर को घर बनाती हैं और इसे मोहब्बत और देखभाल से भरती है। मैं खाने के आदाब, चलने के आदाब, गुफ्तगू के आदाब और तहम्मुल रखने का फ़िन सीखना चाहती थी। मैंने अपने दिन का शेड्यूल बनाने का आगाज़ किया और लिखना शुरू किया कि मुझे बाकी दिन में क्या करना है। इसने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपनी गलतियों को तस्लीम करना और ये सोचना शुरू किया कि मुझे क्यों डांटा जा रहा है, बजाय इसके कि इसे दिल पर लूं। क्योंकि वालिदैन जो भी कहते हैं वो हमेशा हमारे भले के लिए होता है, क्योंकि वो हमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लिहाजा हमें उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए और अपनी अना को जगाना नहीं चाहिए। नज़्म व ज़ब्त सिर्फ घर का ख्याल रखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुद की देखभाल के बारे में भी है, जैसे साफ सुथरे कपड़े पहनना और बालों को अच्छी तरह संवारना ताकि आप अच्छे लगे। मैं सोचती थी कि ये तमाम आदाब सीखना ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, लिहाजा मैं आरामदेह ज़िंदगी गुजारती रही ताकि मुझे फ़िक्र ना हो। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि खुद को एक सुस्त और लापरवाह शख्स से एक मुहज़्ज़िब और ज़िम्मेदार लड़की में बदलना इतना आसान नहीं जितना लगता है। इसमें वक्त लगता है। मुझे हमेशा घर के काम करने को कहा जाता, हालांकि मुझे मालूम था कि मुझे उन्हें करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी माँ की मदद तभी क्यों करती हूँ जब वो मुझे कहती है, और मैंने इसे बदलने का फैसला किया। मैंने खुद को समझाना शुरू किया कि एक दिन मेरा अपना घर होगा और मुझे इसका ख्याल रखना होगा। इस सोच के साथ मैंने खुद को बहुत बदला, और मुस्बत सोच ने मुझे अपने मिजाज को बेहतर बनाने में मदद दी।
पहले मैं उन कामों का बोझ महसूस करती थी, लेकिन मैंने खुशी और उम्मीद के साथ घर की सफाई करना शुरू की, जिससे मेरा काम जल्द मुकम्मल होने लगा। मैं एक मुहज़्ज़िब लड़की की तरह चलना, खाना और गुफ्तगू करना चाहती थी। मैंने मश्क शुरू की, दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, और फिर एक दिन मैंने महसूस किया कि मेहनत और इस्तिकामत के बाद मैं आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो गई। मेरी माँ की फिक्रें ख़त्म हो गईं और वो खुश और मुझ पर फ़ख्र महसूस करने लगे। आखिरकार मेरी माँ ने कहा, तुम एक मुहज़्ज़िब लड़की हो। मशवरा: घरेलू खातून होने का मतलब ये नहीं कि आप बंधी हुई हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं ले सकती, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अब घर को मोहब्बत और देखभाल से भरकर घर बनाती है। याद रखें, एक मुहज़्ज़िब लड़की में अच्छे आदाब, मुस्बत रवैया और दूसरों के साथ इज़्ज़त व एहतराम से पेश आने की खुसूसियात होनी चाहिए। एक ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा तवज्जो ना हासिल करे लेकिन मुहज़्ज़िब हो, वो हमेशा इस लड़की से बेहतर होगी जो खूबसूरत हो लेकिन नज़्म और ज़ब्त ना रखती हो।